न्याय न मिलने से न्याय विभाग के कर्मचारी का छलका दर्द। मामला जन सुनवाई का है। आज मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंचे रमेश विश्वकर्मा ने हंगामा किया और आत्महत्या करने की चेतावनी दी। न्यायालय का कर्मचारी ही भटक रहा न्याय की आस में। मंगलवार के दिन जन सुनवाई में आवेदन देते आए रमेश विश्वकर्मा द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, यह तक कि सभी के सामने अपनी आत्महत्या करने पर भी उतारू हो गया। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उसका मकान सागर रोड पर मुक्तिधाम के पीछे है, जहां पर वह कई वर्षों से निवास कर रहा है। लेकिन अचानक पवन अवस्थी, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा उसकी दीवार ढा दी गई और महिलाओं, बच्चों समेत सभी को घर में घुसकर मार पिटाई की गई, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में भी दर्ज कराई। लेकिन पवन अवस्थी द्वारा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही कई गुंडों को घर पर आते हैं और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देती हैं, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में कई बार कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई, जिससे उसका दर्द उबल कर सामने आया। कब की बात है? पूरा परिवार बच्चा नहीं निकल पा रहे साहब। हमारे न्यायालय में नौकरी कर दिखवाना भाई, ये कंडीशन है तो कहाँ है न्याय साहब? कहाँ है मुख्यमंत्री? कहाँ है? हेलो, कहाँ है? मैं कहा जब जो करने वो कर रहा हूँ। अरे ठीक है, पहले शांति बैठो, इनको बैठा लो। हमारे साथ सबके लोग आत्महत्या कर लो, कसम भगवान की हम खा गए मरे जात। हाँ, मगर हमें कह दो न्याय नहीं है, सो हम आत्महत्या कर लो। आपका आवेदन कोतवाली के लिए है ना? सब हमारे 10 आवेदन है। मतलब मूल समस्या अभी हमने को थाने के लिए है ना? थाने के लाने का ना पुलिसों ने हमारी, तो हम मर गए ना, हो गए। उल्टी सीधी हमारी रिपोर्टें लगा के बता दो। अब ऐसा ना करें, बैठ जाओ, ठीक है? कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? हमारा श्रीमान रमेश कुमार विश्वकर्मा है, सन ऑफ लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा। मुक्तिधाम के पीछे रहते हैं। करीब 40 साल पहले हमने प्लाट लिया था, जो कि हमारा मकान बना हुआ है। उस पर बार बार स्टे लगाना और उस पर विवाद करना, हमारा मकान हम नहीं बना पा रहे हैं। पवन अवस्थी जी अभी 2023 में आए और उनने वो विवादित प्लाट खरीद के गुंडागर्दी से, उनका कहना है हम कोई न्यायालय नहीं मानते, हमारे पास दो हमारे न्यायालय के हमारे पक्ष में फैसले हैं, मगर वो नहीं मानने को तैयार है। और कम से कम 20 लड़का ले आते हैं, हमको धमकाते हैं, हम लोगों को रात दिन जीना हराम कर दिया है। 2:30 बजे आके रात में। आज कहाँ पे आए हुए हैं और आज हम कितनी दफे से आ रहे हैं? हम कम से कम 20 आवेदन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी सब ठंडे बस्ती में डल जाती है और जब हम कोतवाली जाते हैं, कुछ उनकी शिकायत करते तो आके हमारे यहाँ धमकाते हैं। वो नहीं, कहाँ पे आए हैं? कितनी दफे आ चुके हैं? जन सुनवाई में आए हैं और कई बार हम सब जगह आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर बैठते हैं क्या? नहीं, कलेक्टर साहब वहाँ नहीं बैठे हैं, बाकी अन्य लोग बैठे हुए हैं। मगर इसी न्याय, क्या कलेक्टर साहब नहीं बैठे, इस वजह से हो रही है? इस साहब हम क्या बताइए, सभी उसी का साथ दे रहे हैं। हमसे कहते हैं भूल जाओ तुम अपना प्लाट, वो तो उसी को लेना है। हमको उल्टा दबाव हर जगह से बनाया जाता है। SDM कोर्ट से हम कम से कम 4 महीने रखे रहे, हमारा जो है वो, और 4 महीने बाद बड़ी मुश्किल में जो है हमारे पक्ष में फैसला किया। उन्होंने जब हमने कहा हमारे पास न्यायालय के 2 फैसले हैं साहब, आप क्यों रोके हुए हो, हमको क्यों मजबूर किए होगे हो? जब बड़ी मुश्किल में फैसला किया। आज क्या हो गया? आज श्रीमान हमारे यहाँ आज रात में फिर से कुछ लड़के आए थे, वो धमकी दे के गए हैं कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उल्टा सीधा केस में बता देंगे तो तुम नौकरी से भी जाओगे। हम न्यायालय में पदस्थ हैं, यहाँ न्यायालय में नौकरी करते हैं, उल्टे सीधे हमारे विभाग में आवेदन देते हैं और हमको कहते हैं हम तुमको नौकरी नहीं करने देंगे, ये है वो है। यहाँ पे आपने जन सुनवाई में क्या, किस प्रकार? हमने श्रीमान निवेदन किया है कि हमको या तो न्याय दो और नहीं तो बोल दो तो मैं आत्महत्या करके अपनी जीवन पूरे परिवार की लीला खत्म कर लूंगा, क्योंकि हमको न्याय मिलने की आसार बिल्कुल नहीं है। कौन परेशान करता है? कहाँ का निवासी है? पवन अवस्थी हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड किसी को नहीं दिखता श्रीमान। हम लोगों को दिखता है कि तुम लोगों की नौकरी खा जाएंगे हम। अब जब हम न्यायालय में रह के न्याय नहीं पा रहे तो अन्य लोगों का क्या होता होगा श्रीमान। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल @न्यूज़ छतरपुर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें।